आइए दोस्तों, परावर्तन से संबंधित जो वस्तु है दर्पण, मिरर, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दर्पण या मिरर प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? परावर्तन या रिफ्लेक्शन। और परावर्तन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन ने बात कर लिए थे। दोस्तों, दर्पण ओपेक बॉडी है, अपारदर्शी वस्तु है। यहाँ पर देखिए, एक कांच या ग्लास जो है ऐसे होता है। अगर इस पर प्रकाश डाला जाए तो यहाँ से प्रकाश आर पार निकल जाएगा। मतलब ये कौन सी वस्तु है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अगर इसके इस सतह पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए, ये मैं जो पॉलिश कर रहा हूँ ये चांदी की पॉलिश है। अगर चांदी की पॉलिश कर दी जाए, ये है चांदी, सिल्वर या एजी की पॉलिश, तो दोस्तों जो प्रकाश कांच के आर पार जा रहा था, कांच के एक सतह पर अगर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो फिर जो प्रकाश है वो टकरा के वापस आ जाएगा। इस बात को अपन ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कांच है और उसके पीछे चांदी को अपन लालच भी बोल सकते हैं। अगर पीछे लालच नहीं है तो आपको कांच में से पूरी दुनिया दिखेगी, सबके दर्द दिखेंगे। लेकिन अगर आपने कांच के उधर चांदी या लालच का लेप कर लिया तो दोस्तों फिर दर्पण बन जाएगा, आपको केवल और केवल आप ही दिखेंगे। तो दर्पण में और लेंस या किसी ट्रांसपेरेंट बॉडी के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो दर्पण में क्या होगा? कांच के एक सतह पर चांदी या सिल्वर का लेप होगा। इस चांदी का ही लेप क्यों किया जाता है? देखो, चांदी को लिखते हैं AG, अबे गधे, है ना। AG सिल्वर, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है वो देख लो। बेस्ट रिफ्लेक्टर, सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है? चांदी। इसीलिए दर्पण के पीछे वाले हिस्से में किसका लेप किया जाता है? चांदी का। बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सर्वोत्तम सुचालक भी कौन है? चांदी। इसी चांदी के आगे NO3 या नाइट्रेट लग जाए, सिल्वर नाइट्रेट, तो चुनाव में आपको पता है इस वाली उंगली पर ऐसे अमिट शाही लगाई जाती है ताकि आप दोबारा वोट डालने नहीं आ जाए। उसके बाद भी क्या होता है वो आपको आइडिया है ही। लेकिन अमिट शाही किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। अगर कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराना है तो उसके लिए किस केमिकल का इस्तेमाल होता है? AgI, सिल्वर आयोडाइड। और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर से रिलेटेड सारी बातें। और यहाँ पर क्यों की है? क्योंकि दर्पण के पिछले हिस्से में किसका लेप किया जाता है? चांदी का। बेस्ट रिफ्लेक्टर है इसलिए। तो ये एक और बात दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो दो सतह हो गई। सपोज करो ये दर्पण है और ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण यहाँ से आई और टकरा के वापस आ गई। तो इस हाथ के इस सतह पर आई, इधर थोड़ी आई। तो जिस सतह पर प्रकाश की किरण टकराई है उस सतह को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये पीछे की उसके दूसरी तरफ किसका लेप होता है? चांदी का। जैसे अगर हाथ को ही देखें और ये प्रकाश की किरण है तो ये प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकरा के वापस चली गई। वह सतह जिससे प्रकाश टकरा के वापस लौट जाता है वो सतह क्या कहलाएगी? परावर्तक पृष्ठ। ये रही परावर्तक पृष्ठ। पीछे की तरफ किसका लेप होता है? चांदी का। परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं? वह सतह, ऐसी सरफेस जिससे प्रकाश टकरा के वापस लौट जाता है, जिससे प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाता है, उस सतह को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। टकरा के वापस आ गया। चांदी के बारे में बात कर ली। दो बातें हैं, जैसे आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हैं तो आप खुद क्या है? बिंब। और ड्रेसिंग टेबल में आपकी जो फोटो दिख रही है वो क्या है? प्रतिबिंब। लेकिन डेफिनेशन
जहाँ पर इंसिडेंट रे आपतित किरणें जहाँ पर मिलती है, नहीं मिलती है तो इमेजिनरी रूप से, वर्चुअल रूप से मिलती है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? बिंब। और जहाँ पर परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या मिलती है, वहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब। दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर, और मिरर को भागों में बांटने के लिए जो आधार है, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। जिस सतह से प्रकाश टकरा के वापस लौट जाता है, ये देखिए, ये ऐसे बिल्कुल, ये चांदी का लेप, यहाँ से प्रकाश आया, टकरा के वापस लौट गया। रिफ्लेक्ट सपोज करें ये वाली सतह ए है और ये वाली बी है, तो ए सतह कौन है? ए सरफेस कौन है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और लाइट इससे ही टकरा के वापस जा रही है, और ये सरफेस कौन सी है? प्लेन। इसलिए दर्पण कौन सा हो गया? प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसके आधार पर बांटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। अगर ऐसे हैं, ये देखिए, या यूँ समझ लें, ऐसे बना लो, तो ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ऑप्टिक्स या प्रकाश के बारे में अध्ययन करते टाइम दोस्तों दो बातें ध्यान रखनी है। लेंस हो चाहे दर्पण हो, बिंब हमेशा कौन सी तरफ रखना है? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। और प्रकाश भी हमेशा किस तरफ से आएगा? बाईं तरफ से। ऑब्जेक्ट भी दर्पण के किस तरफ रहेगा? देखो, बाईं तरफ। रोड के भी किस तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ। आपका हृदय भी थोड़ा किस साइड में होता है? बाईं तरफ। दर्पण के बिंब भी किधर होता है? बाईं तरफ। और प्रकाश भी किधर से आएगा? बाईं तरफ से। कई बार बच्चे कहते हैं सर प्रकाश तो दाईं तरफ से भी आ सकता है, लेकिन फिर आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। देखो, मान्यताएं हैं, उनको मानने से चीज़ों को समझना आसान होगा। दिवाली के दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, होली के दिन रंग लगाया जाता है। अब अगर कोई होली के दिन पटाखे फोड़ दे और दिवाली के दिन रंग लगा दे तो कोई फांसी नहीं होने वाली है, लेकिन पुरानी परंपराएं जो चल रही हैं अगर वही चलती रहेगी तो आसान होगा कि यार इस दिन ऐसा होता है। इसलिए आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। बिंब किधर होगा? हमेशा ही, जैसे ही ऑब्जेक्ट आप समझ लें मिरर के लेफ्ट साइड में, प्रकाश आ रहा है मतलब किस साइड से? लेफ्ट साइड से, है कि नहीं? फिर आपको कहे कि नहीं राइट से भी आ सकता है प्रकाश, तो मैंने कहा ना आने को तो किधर से भी आ सकता है, लेकिन पढ़ते टाइम अपने को क्या करना है? इधर से ही मानना है। आइए बात करते हैं। देखो, ये दर्पण है। अब आप खुद बताइए, प्रकाश इधर से आएगा लेफ्ट से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गई, इससे प्रकाश ये टकराएगा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही ऐसे हो गई। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनकी डेफिनेशन और उसके बारे में भी दोस्तों अपन बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आप जाते हैं, कुछ बच्चे अभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी डेफिनेशन ही याद करते हैं, सिस्टमेटिक नोट्स बना के। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? आंखें बंद करके, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। दोस्तों आप ऐसे इस पूरी बात को आप नॉर्मली भी देख सकते हैं। देखिए, सपोज करें ये प्रकाश की किरण है और ये सतह है। प्रकाश की किरण इस सतह से टकरा के वापस आ गई, ये घटना परावर्तन है। जिस सतह से परावर्तन हुआ है वो परावर्तक पृष्ठ है। अगर परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण, ऐसे गड्ढे वाली है तो अवतल दर्पण, और ऐसे दूसरी तरफ यूं उभार वाली है तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जहाँ पर आपतित किरणें मिलती है वो ऑब्जेक्ट है, और जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती है वो क्या है? इमेज है, प्रतिबिंब है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें थी। अब अपन और दर्पण, समतलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और उसके प्रकारों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आइए दोस्तों, मिरर या प्लेन के बारे में बात करते हैं। दर्पण के कितने प्रकार हैं मैंने बात की थी अभी अपन ने।
किसके आधार पर? परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर। देखो समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो और पीछे किसकी पॉलिश है? चांदी की। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, उसके दो टाइप है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक दर्पण है और जिसके पीछे किसका लेप है? चांदी का। अगर इस दर्पण को पूरा गोला माना जाए तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये देखिए। अब इस गोले का केंद्र बिंदु C कहलाएगा और C को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे दोस्तों? वक्रता केंद्र। इस दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा उसको क्या कहेंगे? ध्रुव या पोल, P फॉर पोल या ध्रुव। अभी अपन एक एक के बारे में डेफिनेशन भी बात करेंगे, ध्रुव, पोल, P और दर्पण का या पूरे गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र। इस वक्रता केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों कर्वेचर का मतलब है घुमाव। अब यहां बात करते हैं, और ये जो वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस, F, कैपिटल F। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। जनरल आपको याद रखना है, दर्पण है उसको गोला माना, गोले का केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, और इन दोनों का मध्य बिंदु फोकस, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f। इन बातों को देखने के बाद समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। पहली बात अपन बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में, वक्रता या कर्वेचर के बारे में। दोस्तों आपको दिख रहा है कि समतल दर्पण की जो कर्वेचर है, वक्रता है, कहीं घुमाव है इसमें? कहीं भी घुमाव नहीं है। समतल दर्पण की वक्रता क्या होगी? 0। अब देखिए, अब इसको कहीं गोला बोलेंगे तो वक्रता केंद्र बनेगा, कहीं जाके तो इसकी कोई वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें तो जब वक्रता है ही नहीं तो त्रिज्या किस बात की? R। और फोकस दूरी की बारे में भी बात करें तो अनंत पर जाके ही कोई सीधी लाइन के दोनों सिरे आपस में मिल सकते हैं। तो फोकस दूरी या पूछे वक्रता त्रिज्या तो दोनों ही आपको क्या बोलनी है? अनंत। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण की वक्रता या कर्वेचर क्या होती है? 0। वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी दोनों ही में कोई भी पूछी जाए क्या बोलेंगे? अनंत है, बहुत दूर तक, कोई वैल्यू नहीं, इनफाइनाइट है ना, घूमेगा ही नहीं तो वक्रता है ही नहीं। ये समतल दर्पण के बारे में। अब है दोस्तों अवतल दर्पण। मैंने अभी कहा आपको कि प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से ही आएगा, तो परावर्तक पृष्ठ ऐसे हो गई, ये देखिए ध्यान से, पीछे चांदी की पॉलिश। अब अगर इसको गोला मान लिया जाए तो चांदी की पॉलिश गोले के बाहरी सतह पर है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिस पर पॉलिश गोले के बाहरी सतह पर हो अवतल दर्पण कहलाता है। वही प्रकाश बाईं तरफ से आएगा। और अगर ऐसा दर्पण हो और अब इसको गोला माना जाए तो देखो चांदी की पॉलिश गोले के आंतरिक भाग में, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पॉलिश गोले के आंतरिक भाग में हो तो उत्तल दर्पण और बाह्य भाग में हो तो अवतल दर्पण। आउटर सरफेस पे पॉलिश हो कॉनकेव मिरर और इनर सरफेस पे पॉलिश हो तो कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों ये सिंपल डेफिनेशन थी, गरीबों वाली परिभाषा थी। आइए एक और लॉजिकल बात करते हैं जिससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, वो डेफिनेशन बात करते हैं।
दोस्तों इसका अगर बात करें तो यहाँ वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र को क्या लिख सकते हैं, C। प्रकाश इधर से आ रहा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सपोज करो A, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई A इधर। यहाँ पर प्रकाश इधर से आ रहा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस A इधर हो गई और इसका वक्रता केंद्र कहाँ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहाँ हो गया। देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ हो, किसकी साइड में हो, वक्रता केंद्र की तरफ हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वक्रता केंद्र की तरफ नहीं होकर दूसरी तरफ हो, उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। दो डेफिनेशन, आउटर सरफेस पे पॉलिश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वक्रता केंद्र की तरफ है, इनर सरफेस पे पॉलिश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं होकर दूसरी तरफ है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। दोस्तों जब कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मल जो जनरल साइंस के जब भी क्वेश्चन आते हैं, रीट में, पटवार में, कांस्टेबल में, ये सवाल जरूर आते हैं इमेज के बारे में, कौन सा दर्पण कौन सी इमेज बनाता है। तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण कौन सी इमेज, अब ये वास्तविक और क्या होता है वो अपन बात करेंगे। अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, सामान्यतः वास्तविक और उल्टा, बोले तो रियल एंड इनवर्टेड। बाकी इसका अपोजिट उत्तल दर्पण कौन सा बनाएगा, आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट। समतल दर्पण भी कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, वही वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा। तीनों दर्पण के इमेज के बारे में बात की। देखो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं, रिवर याद रख लें, ये देखो रियल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। 2 और 2 4 होते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सभी ग्रंथियां उपकला उत्तक की बनी होती है। ये सारी बातें जितनी शाश्वत सत्य हैं उतनी ये बात भी शाश्वत सत्य है कि वास्तविक अगर कोई प्रतिबिंब होगा तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा ही होगा, और आभासी हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। कई बार जनरल साइंस पढ़ते बच्चे भूल जाते वास्तविक को सीधा, और ऐसे वास्तविक कभी सीधा हो ही नहीं सकता, आभासी ही हमेशा सीधा होगा। ये देखिए याद रखने का तरीका ये भी है, देखो आभासी सी आगे सीधा, और वास्तविक का ऐसे वाऊ, ये देखो वास्तविक हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। सबको याद रखने के बजाय आप एक तो याद रखें अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण की जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताई दी थी। अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा, उत्तल दर्पण आभासी और सीधा, और समतल दर्पण कौन सा बनाता है, आभासी और सीधा। एक एग्जाम में ये भी सवाल, समतल दर्पण की वक्रता क्या है, 0, और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को क्या बोलेंगे, अनंत। दोनों की डेफिनेशन हो ही गई। वक्रता केंद्र, ध्रुव, त्रिज्या और भी उसके बारे में बात करेंगे। तीनों दर्पण, उनसे जुड़े प्रतिबिंब और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें कर लिए। आइए दोस्तों और बातें करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं प्लेन मिरर या समतल दर्पण से जुड़े क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें जो भी क्वेश्चन समतल दर्पण से रिलेटेड आएगा आराम से इससे सॉल्व हो जाएगा। आइए दोस्तों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो क्या कहलाता है, समतल दर्पण। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, वो क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। इसकी डेफिनेशन ये देखिए, ये दर्पण है, सपोज करें यहाँ इतनी दूर कोई बिंब रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, ये है बिंब दोस्तों।
ऑब्जेक्ट, इस दर्पण से इस बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? u। बताओ u क्या है? दर्पण से बिंब की दूरी। इसकी जो फोटो बनी है वो यहाँ पर है और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब या इमेज, आई। इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी है v। और समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण ये है v बराबर u या u बराबर v। दर्पण से जितनी दूर बिंब है उतनी ही दूर प्रतिबिंब होगा। ड्रेसिंग टेबल समतल दर्पण का एग्जाम्पल है, आप करके देखें। आप टेबल से जितनी दूर खड़े हैं आपकी इमेज भी उतनी दूर आप पास आएंगे, वो भी पास आएगी। बस ऐसा है कि आप दर्पण के अगर अंदर चले गए तो वो दर्पण से बाहर नहीं आ पाएगा। u बराबर v। u क्या है दोस्तों? दर्पण से बिंब की दूरी। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। पहला गुण कंप्लीट। ये बिंब की कितनी हाइट है उसको क्या कहेंगे? h। और प्रतिबिंब की कितनी हाइट है उसको क्या कहेंगे? h डैश। ड्रेसिंग टेबल समतल दर्पण, आप जितनी हाइट के हैं सामने भी आपको उतनी हाइट दिखाई देगी। h बराबर h डैश। बिंब की साइज बराबर प्रतिबिंब की साइज। अगला गुण, समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और गुण है जिसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण में जब आप देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड उधर राइट और राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देगा। तो दायां भाग या बायां भाग दाएं भाग में और दायां भाग बाएं भाग में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के इन्वर्जन को लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये चारों गुण किसके हैं? समतल दर्पण प्लेन मिरर के। फिर भी एग्जाम में क्या क्या देखो, परिभाषा आपको पता ही है। प्लेन मिरर कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? एक बार फिर बता रहा हूँ, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वक्रता या कर्वेचर क्या है? 0। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इनफाइनाइट। फोकस दूरी स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R, फोकस दूरी को स्मॉल f। एक और बात है, आवर्धन समता या मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन की जो समता है स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है h डैश अपॉन h। तो कई बार अपन इस चीज़ को नॉर्मल तरीके से भी सोच सकते हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। समतल दर्पण के लिए आपको पता है जितना h है उतना ही h डैश है, और किसी भी भिन्न के हर और अगर अंश बराबर है दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 1। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? m बराबर 1 होगा। समतल दर्पण के बारे में ज़्यादा रिलेटेड बातें हो ही नहीं सकती दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप डेफिनेशन याद करें, प्रतिबिंब कौन सा? वक्रता, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मैग्निफिकेशन और इससे जुड़े हुए 4 जो कॉन्सेप्ट है या प्रॉपर्टी है वो u क्या है, v क्या है, h क्या है, h डैश क्या है, ये सब अपन ने बात कर ली। और प्लेन मिरर का एग्जांपल बार बार मैं कह रहा हूँ, ड्रेसिंग टेबल में कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। आइए दोस्तों गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए है वही किसके लिए होंगे? लेंस के लिए। तो वहाँ जब लेंस पढ़ेंगे तब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहीं आपको देखना है कौन सी चीज़ पॉजिटिव में होगी, कौन सी नेगेटिव में। आपको बोला h डैश किस में होगा, m क्या होगा, इन सारी बातों को यहीं आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि अवतल दर्पण के लिए कौन क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, वो रट्टा ही मार लेते हैं। मैं भी वो दोनों के लिए लिखवा के फ्री हो सकता हूँ कि इसके लिए h इतना होगा, h डैश इतना होगा, m ये होगा। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी भी दर्पण या लेंस के बारे में बोले आप बिल्कुल इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों ग्राफ आपने सबने देखा है, ये इसका मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है ये।
इससे अगर अपन दाईं तरफ चलें, राइट साइड में चलें, तो जितनी भी डिस्टेंस होगी उनको किस में मापा जाएगा, धनात्मक या पॉजिटिव में। इससे लेफ्ट साइड में किस में मापा जाएगा, नेगेटिव में। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव में, और इससे नीचे वाले किस में होंगे, नेगेटिव में। यही सिंपल बात है, और क्या है। इसी बात को अगर एक मिरर के लिए बात करते हैं, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण का। ये इसका ध्रुव है P, जैसे यहाँ पर मूल बिंदु था वैसे वहाँ पर P है। अब इस ध्रुव से इधर की दिशा में बाईं तरफ सपोज करें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। दोस्तों याद करो, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी तरफ होगा, बाईं तरफ। तो इसके बाईं तरफ होगा तो U, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को क्या बोल रहे थे, U। और U ऑलवेज क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि बिंब हमेशा बाईं तरफ, और मूल बिंदु के बाईं तरफ के डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, नेगेटिव। यहाँ देखिए, इस बिंब की ऊंचाई है H, ये जो मूल बिंदु है इससे ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो किस में, पॉजिटिव में, तो H भी क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे भी बिंब हमेशा सीधा ही रखा जाएगा, ये दोनों बातें फिक्स है। U नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा, बाकी सब बदलते रहेंगे। सपोज करें ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना और प्रतिबिंब ऐसे उल्टा बन जाता है। देखो आप ध्यान से, अगर उल्टा बना तो मूल बिंदु से या ध्रुव से नीचे की तरफ, और अगर नीचे आया तो क्या हो गया, नेगेटिव। और इसकी ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई H डैश होता है, तो H डैश के लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझें, आपको अपने आप आइडिया लगेगा पॉजिटिव है नेगेटिव। क्या ध्यान में रखना है, ग्राफ ध्यान में रखना है। मूल बिंदु की जगह वहाँ कौन होगा, P या ध्रुव। अगर लेंस होता तो P की जगह O ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश बिंदु होता। दोस्तों किसी के भी बारे में साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी, भले ही वो अवतल दर्पण के बारे में हो, उत्तल दर्पण के बारे में हो, सब के लिए आप क्लियरली और आसान तरीके से समझ सकते हैं।